अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेहमत फ़तेह रस्वानी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 70 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, लेकिन अभी तक दूसरा ट्रेलर जारी नहीं किया गया। तो ट्रेलर क्यों नहीं आया और इस हफ्ते किस्त क्यों रिलीज़ नहीं की जाएगी? इसके अलावा इस किस्त के मज़ीद कितने ट्रेलर जारी किए जाएंगे? नई किस्त कब आएगी? और नाज़रीन किराम, इसके अलावा इस ट्रेलर पर भी तबसरा करेंगे, आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में भी मज़ीद ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ट्रेलर के शुरू में सुल्तान मुनफाते कहते हैं कि हंगरी के बादशाह मथियास का सामना शहजादा बायज़ीद करेंगे। इसहाक पाशा ने कहा कि अगर शहजादा बायज़ीद वापस ना लौटे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बर्बादी होगी। इसका मतलब है कि आने वाली किस्त में हमें सुल्तान फातेह का एक नया दुश्मन देखने को मिलेगा, जो होगा बादशाह मिथियास, और इसका ताल्लुक हंगरी से होगा। और नाज़रीन किराम, ये जो पिछली किस्त में एक बड़ा लश्कर भेजा गया है बोस्निया की मदद के लिए, जिसका सिपह सलार गाबूर है, तो उसका जो शहनशाह है, उसका जो बादशाह है, उसका नाम मथियास था। तो अब मथियास आने वाली किस्त में आने वाला है। किंग मिथियास की एंट्री बड़ी शान शौकत और बहुत ही जानदार तरीके से होगी, लेकिन सुल्तान फातेह ने क्या कहा कि मैं उसके सामने अपना शहजादा बायज़ीद भेजूंगा। यानी कि सुल्तान फातेह ने उसे इतना ताकतवर भी नहीं समझा कि वो खुद चलकर उसके सामने उसका मुकाबला करते, बल्कि ये कहा कि मेरा शहजादा बायज़ीद वहाँ जाएगा। और नाज़रीन के नाम, अभी तक किंग मथियास के लिए तुर्की के किसी अदाकार का इंतखाब तो नहीं किया गया, मतलब कि अभी तक इस तरह की कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये खबर भी आ जाएगी कि किंग मथियास का रोल किस अदाकार को दिया गया है। उम्मीद है कि इसके लिए किसी बड़े अदाकार का, किसी बड़े पावरफुल अदाकार का इंतखाब किया जाएगा। और अगर पुराने हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में से कोई अच्छा अदाकार उठाकर किंग मथियास के तौर पर पेश किया जाए, तो इस तरह ड्रामा सीरीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर वो अदाकार कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का आया निकोला हो, अगर इस अदाकार को मेहमत फ़तेह रस्तानी ड्रामा सीरीज़ में किंग मिथियास के तौर पर हमारे सामने पेश किया जाता है, तो नाज़रीन कराम, कहानी पावरफुल बन जाएगी और दुश्मन बहुत ज़बरदस्त होगा। क्योंकि कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में इसने जो अदाकारी की आया निकोला के तौर पर, वाकई में बहुत पसंद आई। तो अगर ये अदाकार इस सीरीज़ में आता है तो दिल्लिश अर्तुगरुल सीरीज़ का नोयान पहले से यहाँ मौजूद है, कुल्लुश उस्मान सीरीज़ की सोफिया भी मौजूद है, दिल्लिश अर्तुगरुल सीरीज़ का अब्दुर्रहमान भी मौजूद है। तो इसके आने से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल इसके अलावा भी तुर्की के बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो किंग मथियास के तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा ट्रेलर में आपने कुछ नए चेहरे देखे, तो नाज़रीन कराम, ये रूमी शहजादे होंगे जिनको मलका कैथरीना बुलाएगी और वहाँ पर गाबूर उन्हें कहेगा कि तुम मेरा साथ दोगे, सुल्तान फातेह के खिलाफ हम जंग करेंगे। और मलका कैथरीना ये काम गाबूर से करवाएगी और वो गाबूर को बड़ी मिकदार में सोना देगी और सोने के बदले इन लोगों को राज़ी करना होगा। मगर सुल्तान फातेह इसके लिए एक अलग मनसूबा तरतीब देंगे। हमें लगता है कि आने वाली किस्त में ही इनको मार दिया जाएगा। ये जितने भी नए चेहरे आपको दिखाए गए हैं ट्रेलर में, मतलब कि जो बदंतीनों के तौर पर आपको नए लोग देखने को मिले हैं, जिनके साथ गाबूर मौजूद था, तो आने वाली किस्त में सुल्तान मोहम्मद फातेह के जांबाज इन्हें कत्ल कर देंगे। और महमूद पाशा और बहादुर पाशा को, जैसा कि देखा गया है कि वो किसी किले में लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तो नाज़रीन के नाम, ये उन्हीं शहजादों को, उन्हीं रोमन शहजादों को कत्ल करने के लिए आए हैं और इसके पीछे सुल्तान का कोई मंसूबा होगा। महमूद पाशा और बहादुर पाशा किले में घुसकर आने वाली किस्त में इन्हें मार देंगे और ये सीन बाकी बहुत ज़्यादा बाकमाल होंगे। महमूद पाशा को ये कहते हुए सुना गया है कि सुल्तान फातेह से गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है। तो नाज़रीन कराम, इसका मतलब है कि इनका इत्तेहाद पहले सुल्तान फातेह से होगा, मगर फिर जब मलका कैथरीना इन्हें लालच देगी और गाबूर इनके पास आएगा इन्हें ख़रीदने के लिए, तो ये बिक जाएंगे और यूँ फिर महमूद पाशा और बहादुर पाशा उनके किले में घुसकर उन्हें कत्ल कर देंगे और वहाँ पर जो मौजूद सिपाही होंगे उन्हें भी मार दिया जाएगा। और ये सीन आप ट्रेलर में देख चुके हैं। अब आइए बात करते हैं कि किस्त क्यों नहीं आई, किस्त कब आएगी और इस किस्त के मज़ीद कितने ट्रेलर जारी किए जाएंगे और वो ट्रेलर कब आएंगे। तो नाज़रीन कराम, किस्त ना आने की वजह यकीनन आप में से अक्सर नाज़रीन कराम जान चुके होंगे। वजह यह है कि बुध की रात तुर्की में फुटबॉल मैच है और नाज़रीन कराम, ये मैच भी TRT पर नशर होना है, ठीक उसी टाइम जिस टाइम मेहमत फ़तेह रस्तानी ड्रामा सीरीज़ की किस्त रिलीज़ की जाती है। वैसे तो सुल्तान फातेह सीरीज़ वाले मैच के होते हुए भी किस्त रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि फिर रेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, रेटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, इसीलिए सुल्तान फातेह सीरीज़ की किस्त मुलतवी कर दी गई है। और अब ये किस्त आने वाले बुध की रात को, यानी कि 24 फरवरी को नशर होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि किस्त मुलतवी नहीं होगी, तो नाज़रीन कराम, उस टाइम
मैंने अभी तक ये खबर नहीं पढ़ी थी और ट्रेलर ना आने की वजह मैंने ये समझी कि शायद सिनेरियोज़ की शूटिंग थोड़ी मुश्किल है, और फिर उसके बाद नया ट्रेलर आ भी गया। मगर अब ये न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है कि किस्त मुलतवी हो चुकी है, इस हफ्ते किस्त नशर नहीं की जाएगी। अगर बात करते हैं नए ट्रेलर की, तो नाज़रीन कराम, आज रात इस किस्त का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर हफ्ता के दिन इस किस्त का तीसरा ट्रेलर भी जारी किया जाएगा। तो यूँ इस किस्त के मज़ीद 2 ट्रेलर जारी किए जाएंगे और ये किस्त आज रात की बजाय आने वाले हफ्ते बुध की रात को नशर की जाएगी। बहरहाल इंतज़ार तो बहुत था नए एपिसोड का, लेकिन क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, इसीलिए हमें समझना चाहिए और मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब किस्त आएगी तो आपका 2 हफ्तों का इंतज़ार पल भर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किस्त पहले से ज़्यादा शानदार और बाकमाल होगी।